आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली गई। धम्म प्रवर्तन बाबा साहब ने के जो आंदोलन का एक अंतिम चरण जो था वह बौद्ध धर्म प्रवर्तन, बौद्ध धर्म की दीक्षा, उनके आंदोलन का अंतिम चरण था। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा यूं ही नहीं ली, उसके पीछे कुछ उद्देश्य था। बुद्ध का जो उद्देश्य था, उसके पूर्व जो हमारे मूल निवासी समाज के महापुरुषों का उद्देश्य रहा, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना। तो हमारे मूल निवासी समाज में जितने महापुरुष हुए, उन्होंने जो भी संघर्ष किया, उनका उद्देश्य स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय पे आधारित समाज की कल्पना थी। अब यह कल्पना क्यों की? अगर ऐसी कोई एक विचारधारा रही होगी जो इसके विपरीत हो, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में हम उसको जानने का प्रयास करें, तो भारत में दो ही विचारधारा चलती है, एक विषमतावादी, एक समतावादी, एक अन्यायवादी, एक न्यायवादी, एक भेदभाव वाली, एक भाईचारे वाली, एक गुलामी वाली, एक स्वतंत्रता वाली। निश्चित ही हमारे यहाँ का जो मूल निवासी समाज है वो गुलामी में रहा, अन्याय में रहा, विषमता में रहा। और बुद्ध ने जो क्रांति की और उसके बाद जो वृद्धदत्त मौर्य के बाद यहाँ पे जो व्यवस्था कायम हुई, और उसके बाद निरंतर उसी व्यवस्था को कायम करने के लिए हमारे इस मूल निवासी समाज में जन्मे ज्योतिबा फुले, संत गाडगे महाराज, सावित्रीबाई फुले, संत तुकाराम, बिरसा मुंडा, अनेकों समतावादी विचारधारा को प्रस्तावित करने के लिए जो संघर्ष किया, उन्हीं संघर्ष को बाबा साहब ने आगे बढ़ाया, अपने पुरखों के उद्देश्य को अपना उद्देश्य बनाया। बाबा साहब ने क्या किया? जो अपने पुरखे थे, अपने पूर्वज थे, उन्हीं के उद्देश्य को लेकर, उन्हीं के मार्ग को चुनकर उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, उद्देश्य बनाया। और जितने भी संघर्ष आंदोलन हुए, उन संघर्ष और आंदोलनों का अध्ययन किया, और उन आंदोलनों में जो कमी पाई गई, जो खामियां पाई गई, उसको दूर किया। और जब भी अवसर मिला, उन्होंने अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यानी अपने पूरे जीवन का कार्य किया। कालाराम मंदिर का आंदोलन हो, कालाराम मंदिर का आंदोलन दर्शन करने के लिए नहीं था, उस विषमतावादी विचारधारा से लोगों को बाहर लाने का उनका लक्ष्य था। लोगों को एहसास दिलाने का था
क्योंकि हमारे लोगों को प्रैक्टिकल समझ में आता है ना। प्रैक्टिकल समझ में आता है, बता तो आता नहीं है। और उस समय समाज अज्ञानी, अशिक्षित, उनको समझाना इतना आसान नहीं था। तो बाबा साहब ने उनको कलारा मंदिर के दर्शन के लिए ले गए समाज को। और जब वहाँ जो घटना घटी हुई उस प्रतिक्रिया के रूप में और लोगों के साथ जो व्यवहार हुआ वहाँ, और फिर बाबा साहब ने लोगों को समझाया कि जिस देवता के हमारे लिए दर्शन नहीं, वो देवता हमारा क्यों। जिस धर्म में हमारे को प्रवेश नहीं, वो धर्म हमारा क्यों। शायद वो हमारी विचारधारा से विषम विचारधारा थी, वो हमको अपना मानते नहीं थे। अगर वो और हम एक होते तो शायद हमारे साथ वो व्यवहार नहीं होता। क्योंकि एक विचारधारा है जो यूरेशिया से चलकर भारत में आई, और एक भारत की विचारधारा, दो विचारधाराओं का ही टकराव है। फिर बाबा साहब 14 तलाक का आंदोलन, निरंतर बाबा साहब ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज को निर्माण करने के लिए लगातार जनता को तैयार किया, लोगों को तैयार किया। बाबा साहब चाहते तो बौद्ध दीक्षा पहले ही ले लेते, कालारा मंदिर के आंदोलन के समय ही ले लेते, मगर इतनी बड़ी जनता को समझाना कहाँ। पहले लोगों को तैयार किया, लोगों के जनमानस को पहचाना, उनकी समस्याओं का और उनके अंदर जो विचारधारा बैठी है उसको समाप्त करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कार्य किया। फिर उन्होंने लंदन गोलमेज सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड, वो भी समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को प्रस्थापित करने के लिए जो उन्होंने प्रतिनिधित्व मांगा, वो भी उसी का एक अंग था। बाबा साहब समता और न्याय और बंधुता पर आधारित समाज के निर्माण के लिए जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया था, उसको स्टेप बाय स्टेप लागू करते रहे और संविधान में फिर उसको प्रस्तावना में दिया। बाबा साहब का जो लक्ष्य था, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पे आधारित समाज का जो उनके पुरखों का लक्ष्य था, उसको संविधान में प्रस्तावना में लिख दिया कि हमको किस प्रकार के राष्ट्र का निर्माण करना है। प्रस्तावना में लिखा, फिर उस पे आर्टिकल लिखे। जो विचारधारा प्रस्तावित थी, आर्टिकल 13 लिखा सीधा, संविधान लागू होने के पूर्व, अंगीकृत करने के पूर्व जो भी इस देश में विधि विधान लागू थे वो नल एंड वाइट किए जाते हैं। यानी कि मनुस्मृति के जो सारे कानून थे उसको नल एंड वाइट कर दिया। सीधी सी बात, जो विचारधारा अन्यायपूर्ण, विषमतावादी, गुलामी की व्यवस्था थी, स्त्री दासता की व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था की दासता थी, उसको एक शब्द में हटा दिया, नल एंड वाइट। आज के पूर्व जो भी भारत में कानून विधि थी उसको नल एंड वाइट कर दिया। फिर आर्टिकल 14, 15, 16 किसी स्त्री, पुरुष, लिंग, जाति, धर्म, रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव, विषमता पूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। सबको समानता का अधिकार होगा।
संविधान में लिख दिया और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने सार्वजनिक रूप से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने का अर्थ है कि विचारों में परिवर्तन करना। और बाबा साहब ने सभी लोगों को संदेश दिया जो वहां थे बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण करने के समय कि हमको भारत को बौद्धमय बनाना है। बाबा साहब ने क्या क्या हमारे लिए किया ये हम सब बताते रहते हैं, मगर बाबा साहब ने हमारे को क्या क्या करने के लिए कहा वो हम कुछ नहीं करते। बाबा साहब ने क्या क्या किया वो तो सब बताते रहते हम लोगों को, मगर बाबा साहब ने हमको क्या क्या करने के लिए किया ताकि बौद्धमय भारत बने, उसके लिए यानी काम करने की आवश्यकता है। 1956 से यानी आज लगभग 65 साल है ना, 65 साल हो गए। तो 65 साल में हमको समीक्षा करना चाहिए कि हमने बौद्धमय भारत बनाने के लिए क्या क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ तक पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा, इसकी भी तो समीक्षा होना चाहिए। अभी 65 साल हो गए तो बाबा साहब ने तो बोला हमको लगा है काम से, है ना। हमारे ऊपर जवाबदेही दी गई है कि भारत को बौद्धमय बनाना है, तो फिर 65 साल में 65 साल में हमको समीक्षा भी तो करना चाहिए कि फिर एक बार फिर बाबा साहब को बुलाना है। बाबा साहब ने हमको जिम्मेदारी सौंप के गया है, तो हमारा कर्तव्य है कि बाबा साहब ने जो हमको काम दिया है उसको हम पूर्ण करेंगे। हमारे महापुरुषों के जब तक हम अधूरे कार्य को पूर्ण नहीं करेंगे हम सच्चे वारिस नहीं कहलाएंगे।